दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे कि सबसे अच्छा चार्जिंग किस चार्जर से होता है। तो दोस्तों मैंने ये 5 टाइप का चार्जर लिया हुआ है। इसमें सारे चार्जर का वोल्टेज तो सेम है बट एम्पेयर अलग-अलग है। क्योंकि दोस्तों एम्पेयर से ही करंट की फोर्स बनती है और हमारा जो मोबाइल है वो जल्दी चार्ज होता है या फिर फास्ट चार्ज होता है हम लोग कहते हैं। तो दोस्तों ये आपने देखा होगा इस तरह टाइप का चार्जर। आज से लगभग 4 साल पहले इस तरह का चार्जर आता था, छोटा वाला चार्जर। और ये ख़ास तौर से ये जो चार्जर है, ये लाइफ कंपनी का मोबाइल के साथ हमें मिला था, जो आज भी काम कर रहा है। ये देखो यहाँ पे 240 वोल्ट आपको लिखा हुआ दिखेगा और 1000 मिली एम्पियर, यानी ये 1 एम्पियर का चार्जर है। तो ये 1 एम्पियर का चार्जर दोस्तों जब हम लोग एक चार्ज करते हैं तो ये 1 एम्पियर कंजप्शन करता है, और यानी 1 एम्पियर हमारा खपत करता है और काफ़ी लो एनर्जी कॉस्ट पे ये काम करता है। बट प्रॉब्लम ये आती है कि ये स्लो चार्ज करता है और हमारा मोबाइल जो है धीरे-धीरे चार्ज होता है। और यहाँ पे दोस्तों इसका केबल एडेप्टर लगाने के लिए दिया गया सॉकेट। और दोस्तों ये देखो ये आजकल ट्रेंड में है और ये खास तौर से एमआई का सेट के साथ आपको मिलता है। ये 240 वोल्ट 2 एम्पियर चार्जर है, यानी ये अगर उस 1 एम्पियर चार्जर की बात किया जाए तो उसके अपेक्षा ये दोगुना चार्ज करता है, यानी 2 गुना स्पीड से चार्ज करता है। यानी वो यदि चार्ज करने में 3 घंटा लगा रहा है तो फिर ये लगभग 1 सवा घंटे में ही आपका मोबाइल को फुल चार्ज कर देगा। और ये देख लो, ये भी लगभग 3 साल पुराना चार्जर है बट ये आज तक काम कर रहा है। दोस्तों एसएमपीएस चार्जर की सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर आप इसे भिंगाते नहीं हो, यानी पानी वगैरह में नहीं डुबाते हो, तो ये लगभग ख़राब नहीं होता है। कि सर्किट जो कंपनी बनाती है बहुत ही अच्छा सर्किट बनाती है, और बट ये वाटर प्रूफ नहीं होता है। अगर पानी में डूब गया तो इसके अंदर चला जाएगा पानी, तो आपको ध्यान रखना है कि पानी में ना जाए। और दोस्तों ये देखो एक चार्जर है, ये चार्जर भी लगभग 3-4 साल 5 साल पहले ट्रेंड में था। और दोस्तों इस तरह का चार्जर आपको खास तौर से ये देखो ये भी लाइफ का ही है, कार्बन लाइफ माइक्रोमैक्स इस तरह का ही चार्जर देता था वो लोग। और ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ 0.2 एम्पियर आपको दिखेगा लिखा हुआ, बट ये 5 वोल्ट आउटपुट, 100 से 240 वोल्ट और 1000 मिली एम्पियर, यानी ये भी 1 एम्पियर का ही कंजप्शन करता है, 1 एम्पियर खर्च करता है। और आपका चार्जर को ये स्लो चार्ज करता है, यानी अगर आपका चार्जर 20% से नीचे आ गया है तो फिर आपको लगभग 4 घंटे इंतजार करने होंगे अपने मोबाइल को फुल चार्ज देखने के लिए। बट दोस्तों ये सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो हमारा स्लो चार्जिंग करता है वो चार्जर की सबसे अच्छी बात ये होती है कि उसका बैकअप अच्छा होता है, और जो बैटरी मोबाइल की होती है वो भी सेफ होती है, मोबाइल की बैटरी जल्दी ख़राब नहीं होता है। और देखो इसमें कार्बन कंपनी लिखा गया है। और यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं इसका स्पेसिफिकेशन में तो 240 वोल्ट, यानी 100 से 240 वोल्ट आपका लिखा हुआ है, और 0.15 एम्पियर। और नीचे आप जब देखोगे तो यहाँ पे 500 मिली एम्पियर ही लिखा गया है, यानी ये हाफ एम्पियर का चार्जर है। और दोस्तों ये चार्जर जब हम लोग यूज करते थे तो बैटरी को चार्ज होने में 7 से 8 घंटा लगता था, यानी रात भर चार्ज में लगा दो तो सुबह आपको फुल चार्ज मिलेगा। बट सबसे अच्छी बात ये होती थी कि जो पुराना हमारा मोबाइल है आज तक उसका बैटरी भी काम कर रहा है अच्छे से और बैकअप भी दे रहा है। इसका कारण यही है कि दोस्तों ये स्लो चार्जिंग की वजह से जो बैटरी थी उसे ज़्यादा हीट नहीं करती थी, उसे फोर्सली चार्ज करने की वजह से बैटरी ख़राब होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। बैटरी काफ़ी गर्म भी होती है, बट ये सब चार्जर जो है ये स्लो चार्ज करता है। और आज भी हम लोग अगर अगर कभी ज़रूरी ना हो, आपको बहुत जल्दी ना हो, तो आप भी स्लो चार्जर से ही चार्ज करो। इससे आपका जो मोबाइल है उसकी बैटरी लंबी चलेगी, यकीन मानो। क्योंकि अगर हम स्लो चार्ज करते हैं तो टाइम थोड़ा ज़रूर लगता है, बट अगर हम स्लो चार्ज करते हैं तो हमारा बैटरी का जो लाइफ है वो इंक्रीज होता है। और दोस्तों ये आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है, यानी नए मॉडल के चार्जर आप जब देखोगे तो इस तरह से आपको मिलेगा, और ये थोड़ा बड़ा रहता है और भारी भी रहता है ये चार्जर। और जब हम इसके वोल्टेज स्पेसिफिकेशन को देखते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा 100 से 240 वोल्ट
बट एम्पेयर की यदि बात किया जाए तो यहाँ पे सीधे 3 एम्पेयर दिखा गया है। और दोस्तों ये 30 वाट चार्जर के नाम से भी बिकता है मार्केट में, यानी जब आप इससे चार्ज करते हो तो पूरा 30 वाट कंजप्शन करता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। खासतौर से जब करंट की ये जो बिजली बिल है काफ़ी महंगी होती जा रही है, तो वैसी स्थिति में ये चार्जर बहुत महंगा पड़ता है। बट ये अच्छी बात ये है कि आपका अगर मोबाइल फुल डिस्चार्ज भी है तो ये 30-40 मिनट में फुल चार्ज करके देगा, ये सबसे अच्छी बात है। बट दोस्तों प्रॉब्लम ये होती है कि आप जब चार्ज करोगे तो देखोगे कि भाई आपकी जो मोबाइल है पूरा गर्म हो गया है, क्योंकि फास्ट चार्जिंग की वजह से जो है मोबाइल गर्म होती है, बैटरी भी गर्म होता है। इस वजह से बैटरी का बैकअप घटता है, बैटरी की लाइफ घटती है, बैटरी के अंदर जो लिथियम बैटरी की लिक्विड होती है, जो लेप होता है वो भी सूख जाता है और बैटरी साल 2 साल में ही खराब हो जाता है। बट जबकि अगर पुरानी मॉडल मोबाइल की बात किया जाए तो आज भी सैमसंग गैलेक्सी का पुराना सेट है, 7 साल 8 साल पुराना है, वो भी आज चालू भी है। साथ में उसका जो बैटरी बैकअप है वो भी लगभग ठीक ठाक ही देता है, यानी बहुत खराब स्थिति में नहीं है दोस्तों। तो ये ऊपर वाला देख लो 1 एम्पेयर का है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये 3 एम्पेयर का है। तो जाहिर सी बात है कि यदि ऊपर वाला चार्जर छोटा वाला जो है 4 घंटा लगाएगा तो उसके अगेंस्ट में ये 3 गुना जल्दी चार्ज करेगा। तो आप समझ लो कि ये लगभग 1 घंटा 20 मिनट में ही चार्ज कर देगा, ये बहुत अच्छी बात है। बट दोस्तों होता क्या है कि हम लोग जल्दी जल्दी चार्ज करने के चक्कर में फास्ट चार्जर तो ले लेते हैं, बट फास्ट चार्जर का नुकसान के बारे में नहीं पता होता हमें। फास्ट चार्जर बहुत अच्छी चीज़ है जब आपको कोई इमरजेंसी हो या फिर आप कहीं ट्रैवल पे हो और आपको जल्दी मोबाइल चार्ज करना है, तो फिर फास्ट चार्जर बहुत अच्छा है। बट अगर आप इजी वे में चल रहे हो, घर पे हो और आपके पास काफ़ी टाइम है, तो आप फास्ट चार्जर का उपयोग ना करो, आप स्लो चार्जर का उपयोग करो। स्लो चार्जर आपका बैटरी को ख़राब होने से बचाएगा, साथ ही साथ आपकी मोबाइल की भी हार्डवेयर जो है सुरक्षित रहेगी, क्योंकि मोबाइल गर्म होना भी एक बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि टच वगैरह भी मोबाइल ज़्यादा गर्म होने से ख़राब होता है, क्योंकि हर जगह कहीं न कहीं काम करती है, थोड़ी बहुत लिक्विड रहती है हर चीज़ में, और वैसी स्थिति में जब ये ज़्यादा गर्म होता है तो वो लिक्विड कम होता है और हमारा मोबाइल फिर ख़राब होने लगता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा चार्जर हमारे लिए बेस्ट है। अब जितना कम एम्पेयर का चार्जर से मोबाइल चार्ज करोगे उतना ही अच्छा बैकअप मिलेगा, बट धीरे धीरे चार्ज होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो भाई चैनल को जरूर करो सब्सक्राइब, और अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर करो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।